जेलर ने किताब उठाकर दीवार की ओर फेंकी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किताब सीधा दीवार के पार चली गई। वह बहुत हैरान हुआ, धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और जब वह पास जाकर देखने लगा तो पाया कि जो दीवार पहले मजबूत थी वह अब मिट्टी से सनी एक अखबार की शीट बन गई थी और वहाँ न जाने कब एक सुराख खोद दिया गया था। क्या कैदी यहीं से भाग निकला था? वह ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर सका, तुरंत इंस्पेक्टर को बुला लिया। इंस्पेक्टर को हालात पता चला तो वह सुराख में घुस गया, लेकिन हैरान रह गया कि यह सुराख पूरी तरह नहीं खोदा गया था, वह ठोस था। कैदी यहाँ से भागा नहीं था, सामने वाले ने जानबूझकर तिरछा खोदा था। इंस्पेक्टर जैसे ही वापस जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक फिसल गया और नीचे गिर पड़ा, जिससे सिर लगभग टूट गया। उसने तुरंत रस्सी खींची ताकि बाहर के जेलर उसे बाहर खींच सके। काफी मशक्कत के बाद वह आखिरकार बाहर आ गया। मापने पर पता चला कि यह सुरंग पूरी 30 मीटर लंबी थी। जेलर हैरान था कि सामने वाले ने सिर्फ 6 महीनों में इतनी गहरी सुरंग कैसे खोदी। तभी इंस्पेक्टर ने पास पड़ी चम्मच उठाई और बताया कि सामने वाले ने इसी से यह सब किया। ये कहते हुए वह फिर सुरंग के मुहाने की ओर झुक गया। और नमक भी। मैं दीवार खाता था जिससे खुदाई की रफ्तार तेज हो जाती थी। अरे तुम्हें ये कैसे पता चला? मुंह खोलो। हाँ, नमकीन है। और यह सारा नमक रोज मिलने वाले खाने से ही आता था। हर बार जब जेलर खाना लाता वह औरत सूप को दीवार पर लगा देती थी जिससे मिट्टी जल्दी गल जाए। फिर वह दिन रात चम्मच से खुदाई करती रहती थी, लेकिन इसमें बहुत समय लगता था। इसलिए उसने जेल प्रशासन से ढेर सारी किताबें मंगवा ली, यह कहकर कि वह रोज सेल में पढ़ाई करेगी। असल में इन किताबों का एक और मकसद था, वे सुरंग के मुहाने को छुपाने के काम आती थी। वह मिट्टी को कागज पर बराबर फैला देता, फिर उसे गीला करता और आखिर में दीवार पर चिपका देता था। इस तरह जब जेलर जांच करने आता तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता और जरूरत पड़ने पर वह उसे खोल सकता था। फिर धीरे धीरे खुदाई का काम शुरू करता था। लेकिन इन मिट्टियों का क्या किया जाए, यह भी बहुत आसान था, क्योंकि जेल पहाड़ की चोटी पर बनी थी और वहाँ अक्सर तेज हवा चलती थी। उसे बस मिट्टी को खिड़की से बाहर फेंकना होता था और तेज हवा अपने आप उसे उड़ा ले जाती थी। 6 महीने बाद सुरंग लगभग पूरी हो चुकी थी और उस महिला की बारीकी से बनाई गई जेल तोड़ने की योजना अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई थी, क्योंकि वह महिला लंबे समय तक अपनी कोठरी में ही रही थी और जनता की नजरों से ओझल थी। इसलिए सब लोग उसकी मौजूदगी को भूल चुके थे। ऐसा हुआ कि उस दिन अगुआ काम का निरीक्षण करने आया और हर कोई नाच गा रहा था और जेल के पहरेदार उसकी चापलूसी करने में व्यस्त थे और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वह बाहर आया था। वह इसी तरह सबके सामने अधिकारियों की गाड़ी की ओर बढ़ गई। तुम जरूर सोच रहे होगे मैं बिना पकड़े कैसे वहाँ से गुजर गई, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है तो तुम्हें हर जगह कील ही नजर आएगी। जब जेल का प्रहरी खाना देने आया तो उसने देखा कि जो महिला हमेशा दरवाजे पर आती थी वह काफी देर तक नहीं दिखी। उससे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, वह तुरंत अंदर भागा, लेकिन वहाँ तो बस एक खाली कमरा था, कैदी का कहीं नामो निशान नहीं था और वह तो पहले ही गाड़ी के नीचे छुप चुकी थी। उसने तुरंत अलार्म बजा दिया और देखते ही देखते जेल में हड़कंप मच गया। नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेल अधीक्षक ने खुद उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कैदी उसकी आंखों के सामने से ही भाग गई थी। जब वह वापस सेल में पहुंचा तो उसे बस वह सुरंग दिखाई दी, लेकिन असल में वह सिर्फ एक छलावा था जिसे महिला ने जेलर को भ्रमित करने और समय बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया था। जब दूसरी ओर से कोई इस सुरंग को पार कर वापस आया तब तक 25 मिनट बीत चुके थे और इस बीच वह महिला पहले ही गाड़ी से उतर चुकी थी। उसका स्वागत करने के लिए आजादी की नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी।